Assalamu alaikum, dear children. How are you all? Before going to discuss today's topic, let's have a quick look upon what we have studied yesterday. Right? Yesterday, we discussed different seasons in India. Right? वहाँ पर हमने कहा था कि जो मेन सीजन्स है इंडिया में वो 3 हैं. First one is summer, the next one is monsoon, and the third one is winter. Right? और हमने कहा था कि अदर सीजन्स भी हैं, अदर 2 सीजन्स हैं, दैट इज स्प्रिंग एंड ऑटम. सो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज समर. समर सीज़न हम किसको कहेंगे? गर्मी के सीज़न को हम बोलते हैं ना. और यहाँ कहा था हमने कि स्टार्ट मिड मार्च से होकर मिड जून तक होता है. लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखिए, ये कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है. ठीक है, मतलब कि मिड जून से ही स्टार्ट होकर मिड मार्च से ही स्टार्ट होकर मिड जून तक, ये ज़रूरी नहीं है. कभी कभार क्या होता है कि इससे पहले भी गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, इससे पहले भी गर्मी पड़ सकती है ज़्यादा, या कभी कभार जून से ज़्यादा भी जुलाई तक भी पड़ सकता है. ठीक है, सो ये कोई फिक्स्ड नहीं है. क्लाइमेट जो होता है वो चेंज होता रहता है. ठीक है, तो कभी इससे पहले भी स्टार्ट हो सकता है, कभी इसके लेटर ऑन तक चलता रहता है. ठीक है, सो याद रखिएगा. सो वहाँ पर क्या होता है, समर सीज़न में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड हॉट होता है. ठीक है, डेज जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट्स. ठीक है, और हमने कहा था कि वो प्लेसेस जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर गर्मी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन रीजन्स, ये कहा था हमने. ठीक है, कहा था कि माउंटेन्स में जो होता है वहाँ पर क्लाइमेट जो होता है वो कंपेरेटिवली होता है लेस हॉट एज़ कम्पेयर टू द प्लेन रीजन्स, ये भी कहा था हमने. ठीक है ना. प्लेन्स का हमने बोला था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू हिली एरियाज़. रीजन्स ये जो डेजर्ट एरियाज़ होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट होता है. प्लेटो रीजन का भी हमने बोला था कि वहाँ पर भी हॉट होता है. ठीक है, सो ये कहा था कि वो एरियाज़ जो थोड़ी ऊंचाई पर आते हैं वहाँ पर गर्मी थोड़ी सी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, अदर रीजन्स. ठीक है, और हमने कहा था कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में होता है वो लू ज़्यादा चलती है, हॉट ड्राई विंड्स ज़्यादा चलती है, गर्म हवाइयाँ. ठीक है, तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है. साउथ स्टेट्स के बारे में हमने कहा था, साउदर्न स्टेट्स के बारे में इंडिया में, तो वहाँ पर समंदर, ओशनस, रिवर्स ज़्यादा पड़ते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी कम पड़ती है. क्योंकि जिस जगह भी, मैंने आपको कहा था, जिस जगह भी समंदर ज़्यादा पड़ते हैं वहाँ पर गर्मी कम होती है समंदरों की वजह से, ओशनस की वजह से, क्योंकि वहाँ से विंड्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, जिस वजह से गर्मी में थोड़ी सी कमी रहती है. ठीक है, सो और कहा था कि हिली स्टेशंस जो होते हैं वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, दैट इज़ वाई कि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ जाना. ठीक है, सो ये हमने कल कहा था, समर डिस्कस किया था हमने कल. सो ये उसका एक क्विक रिवीजन था. सो टुडे वी विल डिस्कस मॉनसून सीज़न, द नेक्स्ट सीज़न कमिंग आफ्टर समर सीज़न, है ना. समर सीज़न के बाद जो सीज़न स्टार्ट होता है ना, दैट इज़ मॉनसून सीज़न. ये देखो बेटा, मॉनसून सीज़न. ठीक है, सो ध्यान रखिए आप अच्छे से. मॉनसून सीज़न कब स्टार्ट होता है? आफ्टर समर सीज़न. याद रखना ये पॉइंट आप, मॉनसून सीज़न स्टार्ट्स आफ्टर समर सीज़न. ठीक है, सो मॉनसून सीज़न, मॉनसून हम किसको कहेंगे? रेन को. मॉनसून हम बोलते हैं बारिश को, याद रखना. मॉनसून हम बोलते हैं बारिश को, एंड मॉनसून सीज़न हम बोलते हैं रेनी सीज़न को. ठीक है, रेनी सीज़न को हम बोलते हैं मॉनसून सीज़न. ठीक है, this season starts in the month of June and it continues till September. ठीक है, एंड क्या बोल सकते हैं हम कि मैंने अभी कहा, जब हम समर सीज़न रिवाइज कर रहे थे तो मैंने कहा था कि वहाँ पर कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि समर सीज़न मिड जून में ही ख़त्म हो. ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार गर्मी बहुत ज़्यादा भी चलती है, इससे आगे भी चलती है, जुलाई तक भी चलती रहती है. ठीक है, और मानसून नहीं होता है. सो ये कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है कि जून में ही ख़त्म हो, कभी कभार इससे ज़्यादा भी चलता है. ठीक है, तो जब
मानसून स्टार्ट होता है तो वो कब से स्टार्ट होता है, यहाँ पर दिखाया गया है जून में स्टार्ट होता है आफ्टर समर सीजन। जो ही समर सीजन खत्म होता है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है मानसून सीजन। ठीक है, मानसून सीजन स्टार्ट होता है जून में और ये एंड्स समटाइम्स इन सितंबर। सितंबर में ख़त्म होता है कौन सा सीज़न, मानसून सीज़न। समर सीज़न स्टार्ट होता है मिडल मार्च से लेकर मिडल जून तक, और उसके बाद फ़ौरन स्टार्ट होता है मिडल जून से लेकर मानसून सीज़न, और ये कब तक चलता रहता है, सितंबर तक। याद रखा, सितंबर तक। लेकिन यहाँ पर मैंने फिर से एक पॉइंट बताती हूँ, फिक्सड नहीं है, कभी कभार जून से भी आगे जुलाई तक चलता है समर सीज़न। ठीक है, और उसके बाद कभी कभार सितंबर कुछ दिन बाद भी बारिश रहती है। ठीक है, सो ये जो क्लाइमेट है ना, ये वेरीड है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी इससे पहले भी मानसून स्टार्ट होता है, कभी उससे आगे लेटर ऑन चलता रहता है। ठीक है, सो ये टाइम पीरियड वेरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्सड नहीं है, याद रखा। तो रेनी सीजन जो होता है, मानसून सीजन, दैट स्टार्ट्स इन मंथ ऑफ जून एंड एंड्स समटाइम्स इन सितंबर। याद रखा। अब देखेंगे ये मानसून जो है, ये बारिश जो आती कहाँ से है। ठीक है, इतनी बारिश, इतने टाइम तक बारिश पड़ती है, वो आती कहाँ से है। देखो बेटा, मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। देखो बेटा, मानसून विंड्स जो होते हैं, विंड्स मैंने क्या था, वो तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा तूफान सा होता है वो उनको बोलते हैं मानसून विंड्स। वो ब्लो करती हैं, चलती कहाँ से आती हैं, वो बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी जो है ना, ये वाटर बॉडीज़, ये मैंने आपको बताया इनके बारे में। जैसे बे ऑफ बंगाल ईस्ट से लेकर साउथ में पड़ता है, इस डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे, एंड अरेबियन सी जो वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन में पड़ता है। ठीक है ना, वाटर बॉडीज़ ही हैं ये, बहुत बड़े। ठीक है, तो मानसून विंड्स जो है ना, वहीं से आते हैं। मानसून विंड बहुत ज़्यादा तूफान की शक्ल होती है वहाँ पर हवा की, वही से आते हैं, वही इन्हीं वाटर बॉडी से वो उठती हैं वो लहरें। ठीक है, वो तूफान सा होता है, उन्हीं विंड्स से बनती है मानसून। ठीक है, वो क्या होता है, ये जो विंड्स आती है ना, वो कैरी करती है मॉइस्चर। याद रखना आप, ये जो विंड्स उठती हैं बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से, उन विंड्स में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मतलब उनमें से एक किस्म का पानी होता है, वो वेटनेस होता है वो, और उन्हीं मॉइस्चर से बनता है क्लाउड्स। आपको पता है क्लाउड्स किनको बोलते हैं, वो होता है ना बादल। आपने कभी कभार देखा है आसमान की तरफ, तो आसमान पूरा काला होता है, याद है आपको। कभी कभार आसमान की तरफ देखते हो तो काला सा होता है, पूरा आसमान काला है, तो हाँ सर, सब बोलते हैं कि अब बारिश होने वाली है, क्योंकि पूरा हर जगह अंधेरा ही अंधेरा लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी बारिश स्टार्ट होगी। वो कालापन जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम क्लाउड्स। ठीक है, बादल, आपने देखा भी होगा खुद, उनको बोलते हैं बादल। जब भी आसमान पे वो बादल होते हैं ना, तब हर एक को पता होता है कि अब बारिश होगी। ठीक है, सो यहाँ पर आप याद रखना, ये जो मानसून विंड्स है ना, इन्हीं से बनते हैं बादल, और उन्हीं बादल की मदद से हमें फिर बारिश होती है। ठीक है, याद रखना, मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। कहाँ से आते हैं मानसून विंड्स, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से ही आते हैं ये विंड्स। तूफान होता है एक किस्म का, बहुत तेज़ हवाइयाँ होती हैं। ठीक है, और यही विंड्स जो आती है ना, यही कैरी करते हैं, दीज विंड्स कैरी मॉइस्चर एंड फॉर्म क्लाउड्स दैट गिव अस रेन। These winds carry moisture and form clouds that give us rain। याद रखना, ये जो मैंने अभी कहा आपको कि विंड्स, मानसून विंड्स जो आती हैं, कहाँ से आती हैं, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से, और वही विंड्स जो कैरी करती है अपने साथ लाती हैं, क्या लाती हैं, मॉइस्चर। एक पानी सा होता है, हवाएं होती हैं, पानी सा होता है। ठीक है, उसमें पानी होता है, गीला सा होता है ये मॉइस्चर, और उन्हीं से बनते हैं क्लाउड्स। ठीक है, उन्हीं से बनते हैं क्लाउड्स। अभी मैंने कहा आपको बादल। ठीक है, और वही बादल हमें हेल्प करते हैं रेन में। ठीक है, उन्हीं बादलों की वजह से रेन होती है। याद रखा, रेन कहाँ से आती है, तो ऐसे ही बनता है रेन। ठीक है, ऐसे ही बनती है बारिश, और वही बारिश फिर हमारे यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, अब समझ आया। अब हम देखेंगे कि ये जो रेन है ना, बारिश है ना, मानसून ही पढ़ रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर हमने आपको इस सीज़न में सिर्फ बारिश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेन इम्पॉर्टेंट कितनी है, किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है, यूज़ किन चीज़ों के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, वो देखेंगे हम यहाँ पर। देखो बेटा, रेन
नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन। यहाँ पर एक पॉइंट है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन। इसका मतलब क्या है? मैं आप लोगों से पूछूंगी फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन, बेटा आपके घर में पानी कहाँ से आता है? फॉर एग्जांपल मैं आपके हर एक से पूछूंगी, बेटा आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो एक स्टूडेंट बोलेगा, मैम हमारे यहाँ पर हमारे घर में एक कुआं है, वहीं से पानी आता है, ठीक है। सो दूसरा बोलेगा, मैम हमने कुआं बनाया, उसके बाद उसमें ट्यूबवेल लगाया है, तो वहीं से पानी आता है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट बोलेगा, नहीं मैम हमने तो वाटर सप्लाई फिटिंग की है, तो वहीं से आता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स बोलेंगे अलग अलग आंसर्स, मैम हमारे घर में वहाँ से पानी आता है, मैम हमारे घर में यहाँ से पानी आता है ना। तो वो पानी का आना उसको सोर्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखा, पानी का आना उसको सोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक के घर में एक तरीके से आता है, दूसरे के घर में दूसरे तरीके से आता है, ठीक है ना, और उसको सोर्स बोलते हैं, याद रखा। अब यहाँ पर पॉइंट है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन। यहाँ पर पॉइंट है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, नेचुरल सोर्स, यहाँ पर पॉइंट है नेचुरल, इट मीन्स कि वो कुदरती है, उसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो कुदरती है। नेचुरल सोर्स मतलब कुदरत की तरफ से है, वो ऊपर वाले की तरफ, हमारे अल्लाह की तरफ से है। तो वो कौन सा है जो नेचुरल है? नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ वो क्या है? एक पॉइंट है आपके लिए, क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि नेचुरली आपको कोई भी पूछ सकता है कि बेटा मुझे बताओ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ क्या है। ज़मीन पर जो कुदरत की तरफ से पानी आता है, ज़मीन पर जो कुदरत की तरफ से पानी आता है, वो कौन सा पानी है, ठीक है, वो कौन सा पानी है? तो बेटा आपका आंसर क्या होना चाहिए? रेन, रेन ही है ना। जब बारिश पड़ती है उसमें इंसान का कोई हाथ होता है? मत होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है ना। तो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन, याद रखा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना अच्छे से। सो आपको पता है मैनी रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स डिपेंड्स ऑन रेन फॉर वाटर। देखो बेटा कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे लेक्स, नाले, रिवर, छोटे छोटे दरिया, पॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रीम्स होती है, वो बारिश पर डिपेंड होता है। जब बारिश होती है तब उनमें पानी आता है, जब बारिश नहीं होती तब उनमें पानी नहीं रहता, वो खुश्क रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। सो कहते हैं कि बहुत सारे रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स डिपेंडेंट होते हैं किस पर? रेन पर। जब बारिश होती है तब उनमें पानी आता है, जब बारिश नहीं होती वो खुश्क रहते हैं, ठीक है। सो रेन वाटर इज ऑल्सो सीप्स इनटू ग्राउंड एंड इज स्टोर्ड एज अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। रेन वाटर इज ऑल्सो सीप्स इनटू ग्राउंड एंड इज स्टोर्ड एज अंडरग्राउंड वाटर। और हम ये भी बोलते हैं कि कभी जब बारिश होती है ना, तब यही बारिश का पानी होता है ना, सीप्स बोलते हैं हम स्मॉल होल्स, छोटे छोटे होल बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सुराग बनते हैं ज़मीन में, तो उन्हीं सुराग के थ्रू पानी अंदर जाता है ज़मीन के अंदर, तो वो स्टोर होता है एज अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर होता है पानी, अंडरग्राउंड बोलते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है ना। तो रेन जो होता है ना, कभी कभार सीप्स इनटू ग्राउंड, क्या होता है? ज़मीन, सीप्स मतलब होता है स्मॉल होल, छोटे छोटे सुराग बनते हैं। जब ज़मीन पर आप देखोगे ना, कभी कभी देखोगे आप ज़मीन पर छोटे छोटे सुराग बनते हैं, तो वहीं से बारिश का पानी अंदर जाता है और वो स्टोर होता है अंडरग्राउंड वाटर, याद रखा। ये भी एक पॉइंट है रेन का, ठीक है। तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर सेव होता है, ठीक है। सो अब थोड़ा सा इरिगेशन की तरफ चलते हैं, ज़मीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हर कोई फार्मर है, मैक्सिमम लोग वही काम करते हैं, ठीक है ना। हर एक के पास ज़मीन है, सब्जियाँ उगाते हैं, धान उगाते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे क्रॉप्स उगाते हैं, तो वहाँ पर भी पानी ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर, ठीक है ना। सो क्या कहते हैं कि दो देयर आर मैनी आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन बोलते हैं हम जब हम ज़मीन क्रॉप्स उगाते हैं ना, वहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ इरिगेशन, ठीक है ना, जो ज़मीन में पानी जाता है, ठीक है ना, ठीक है, धान के खेतों में पानी जाता है, दैट इज़ इरिगेशन, ठीक है। कहते हैं कि बहुत सारे आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ ये हैं इरिगेशन, है ना। मतलब क्या है, आजकल क्या होता है कि मोटर फैसिलिटी होती है जो किससे, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो वहाँ पर हम वो यूज़ करते हैं, तो ज़मीन में पानी जाता है, ठीक है ना। फार्मर्स को प्रॉब्लम नहीं होती है फसलें उगाने में, ठीक है। तो वहाँ पर भी कहते हैं आर्टिफिशियल मीन्स, वही मोटर लगाते हैं हम, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें हेल्प मिलती है, ज़मीन में पानी जाता है, ठीक है ना, ठीक है।
تو کہتے ہیں کہ فارمرز ان مینی پلیسز فیس مینی پرابلمس، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ابھی بھی ہمارا جو ہے نا، ہماری جو کنٹری ہے نا، خاص ہمارے جو یہ اسٹیٹ ہیں، یونین ٹیریٹری بن چکی ہے اب. تو کیا ہوتا ہے یہاں پر میکزیمم ٹائمز فارمرز کو بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. زمین میں پانی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے کراپس اگانے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایون کہ یہاں پر کچھ آرٹیفیشل مینز آف اریگیشن فیسلٹیز ہیں، لیکن ہر جگہ وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو میکزیمم جو فارمرز ہیں وہ ڈپینڈ ہوتے ہیں کہاں پر، کس پر، رین پر، کہ بارش جب ہوگی تب بھی ہماری فصلیں اچھے سے اگے گی، ٹھیک ہے. بارش اگر نہیں ہوئی تو فصلیں اگانے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے جو یونین ٹیریٹری ابھی اتنی فارورڈ نہیں ہے کہ ہر جگہ اریگیشن فیسلٹی اویلیبل ہو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ میکزیمم فارمرز کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، اور وہ فارمرز جو ہے نا وہ ڈپینڈ ہوتے ہیں بارش پر کہ بارش کب پڑے گی. اور یہاں پر میں ایک ایگزامپل دوں گی، کشمیر میں بہت ٹائم سے بارش نہیں پڑی ہے، مت پڑی ہے، بہت ٹائم ہو گئے. اب ہم بھی بولتے ہیں کہ بارش کب پڑے گی، جو دان کی فصلوں کو نقصان ہوگا، میوہ باغوں کو نقصان ہوگا، ہے نا. کیونکہ بارش بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ہمارے باغوں کے لیے، ٹھیک ہے، ہماری فصلوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، میووں کے لیے، سب کے لیے بارش جو ہے نا بہت زیادہ مسٹ ہے، ٹھیک. سو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف رین فال ویریز فرام ریجن ٹو ریجن، ٹھیک ہے. ایک ریجن سے لے کر دوسرے ریجن تک ڈسٹریبیوشن آف رین فال ہوتا ہے نا. کہتے ہیں کہ اگر ہم راجستھان کی بات کریں گے، میں نے آپ کو کہا تھا جب ہم ڈیزرٹس پڑھ رہے تھے تو وہاں پر میں نے کہا تھا کہ راجستھان جو 70% آف راجستھان ہے وہ کس سے کورڈ ہے، ڈیزرٹس سے، ٹھیک ہے. اور ڈیزرٹس میں بارش نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا وہاں پر، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ راجستھان جو وہ ہارڈلی ریسیو اینی رین فال، راجستھان جو اسٹیٹ ہے نا وہاں پر کبھی کبھار بارش ہوتی ہے، تو بہت خشک علاقہ ہے وہ راجستھان، ٹھیک ہے. سو اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے میگھالیہ، آپ نے پتہ ہے اسٹیٹ ہے انڈیا میں، ٹھیک ہے. میگھالیہ ون آف دا ویٹسٹ پلیسز آن ارتھ، یہ بھی بہت ایک خشک اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، زمین پر، ٹھیک ہے. یاد رکھا میگھالیہ، وہاں پر بہت کم بارش ہوتی ہے، ہارڈلی اینی رین پر. راجستھان میں بہت کم بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ راجستھان جو ہے وہ ڈیزرٹ ایریا ہے، 70% جو کور ہے کس سے، ڈیزرٹ سے، وہاں پر بارش کبھی کبھار ہوتی ہے. اور میگھالیہ جو ہے، یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ یاد رکھنا، میگھالیہ ون آف دا ویٹسٹ پلیسز آن ارتھ. یاد رکھا میگھالیہ جو اسٹیٹ ہے انڈیا کی، ون آف دا ویٹسٹ پلیسز آن ارتھ، یاد رکھنا یہ پوائنٹ، ون آف دا ویٹسٹ پلیسز آن ارتھ از میگھالیہ، ٹھیک ہے. سو اگر ہم بات کریں گے کہ رینز کی، دیکھو جس طرح سے بارش کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی طرح سے کبھی کبھی بارش سے نقصان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ بارش ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، پینے کے لیے، پکانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے زراعت کے لیے، ٹھیک ہے، کراپس کے لیے، ٹھیک ہے، دان زمین کے لیے، ہے نا، سب کے لیے واٹر جو ہے نا، رین، اسپیشلی رین کی بات کریں گے ہم، بہت زیادہ مسٹ ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب حد سے زیادہ بارش ہو تو طوفان آنے کا خطرہ ہے، مطلب باڑھ آنے کا خطرہ ہوتا ہے، فلڈس آنے کا خطرہ رہتا ہے نا، سیلاب آنے کا خطرہ آتا ہے نا. جب ہیوی رین فال ہوتا ہے نا، بہت ٹائم تک رین فال چلتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، فلڈس آتے ہیں، ٹھیک ہے، سیلاب آتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا. تو ہیوی رین فال، کیونکہ بارش جتنی زیادہ بینیفیشل ہے ہمارے لیے، کبھی کبھار اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فلڈس بھی آتے ہیں اس کی وجہ سے. اور اگر ہم دیکھیں گے مونسون، اگر کبھی کبھی مونسون نہ ہو، تو اگر کبھی کبھی بارش نہ ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ڈراپٹس ہوتے ہیں، خشک سیلی ہوتی ہے، نہ کچھ چیزیں بنتی ہیں، نہ کچھ پھل بنتے ہیں، نہ کچھ کراپس بنتے ہیں. کیونکہ پانی کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور پانی کے بہت زیادہ نقصان بھی ہیں، ہے نا. پانی زیادہ، بارش زیادہ پڑے تو سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے، بارش کم پڑے تو خشک سیلی ہونے کا خطرہ رہتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل انسان کے لیے، اگر ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں گے، انسان کے لیے یہاں پر تھوڑا سا ہم دیکھیں گے، اگر آپ کھانا بناتے ہیں تو اس میں جتنا پانی آپ کو ضرورت ہے، جتنا پانی آپ کو چاول بنانے کے لیے ضرورت پڑتا ہے، اگر جتنا پانی اس کو ضرورت پڑتا ہے نا، اگر ہم اتنا ہی پانی چاول کو دیں گے نا تو چاول اچھے بنتے ہیں نا. آپ کی ممی کو پتہ ہوگا چاول اچھے بنتے ہیں. لیکن اگر ہم اس سے زیادہ پانی اس میں ڈالیں گے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا خراب.
सब्ज़ी बनाएंगे हम, वहाँ पर जितना पानी आपको सब्ज़ी बनाने में ज़रूरत पड़ती है, अगर आप उतना पानी उसको दोगे तो सब्ज़ी मीठी बन जाती है, अच्छी बन जाती है, खाने लायक बन जाती है, मज़ेदार बन जाती है। लेकिन अगर हम उसमें पानी ज़्यादा डालेंगे तो वो बेलज़्ज़त बन जाती है ना, बेजायका बनता है वो, ठीक है, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता है ना। इसी तरह से हम बोलेंगे कि पानी जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर उससे ज़्यादा पड़े तो खराबी हो सकती है ना। किसी भी चीज़ में, हमारे ज़राअत में अगर हम देखेंगे, हमारे दान ज़मीन में देखेंगे, जहाँ पर हम फसलें उगाते हैं, हमारे मेवा बागों में देखेंगे, बाकी बाकी जगहों पर देखेंगे जहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो होने में, वहाँ पर हमें जितनी पानी की ज़रूरत पड़ती है, जितनी बारिश की ज़रूरत पड़ती है, अगर उतनी बारिश उनको लगे ना तो फल बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बहुत टाइम तक बारिश कंटिन्यू रहे तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है, फल जो होते हैं ना सारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर जितना बारिश हमें ज़रूरत है फल उगाने में, अगर उतनी बारिश उनको ना मिले तो क्या होता है, वहाँ पर भी खराबी खुशक साली हो जाती है, कुछ फल नहीं बनेंगे आपको, ठीक है ना। जिस तरह से ये एक पॉइंट याद रखिए आप, जिस तरह से कभी कभार क्या होता है कि पानी से हमें फ़ायदा मिलता है, उसी तरह से पानी से हमें कभी कभी नुकसान भी मिलता है, ठीक है। ओवर यूज़ ऑफ वाटर कभी कभी फ़ायदेमंद होता है और कभी कभी नुकसानदेह भी होता है, ठीक है, याद रखा ये पॉइंट। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रखना कि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानवरों के लिए ज़रूरी है, हमारे फसलों के लिए ज़रूरी है, हर एक के लिए, ठीक है, हर एक के लिए वाटर इज़ मस्ट, ठीक है ना। हर एक के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर वो कोई भी सोर्स ऑफ वाटर हो, वो रेन हो, वो वाटर हमारे दरियाओं से आता हो, वो वाटर बड़े बड़े समंदरों से आता हो, वो अंडरग्राउंड वाटर हो, बहुत सारे सोर्सेज है ना वाटर के। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना आप अपने लिए भी कि फजूल में कभी कभी आप वाटर ये ज़ाया नहीं करोगे, ठीक है ना। जितना वाटर आपको ज़रूरत है घर में पकाने के लिए, धोने के लिए, गार्डनिंग के लिए, जितना वाटर आपको ज़रूरी आप उतना ही यूज़ कीजिए, फजूल वाटर आप यूज़ मत कीजिए, एक तो गुनाह भी है, दूसरा कभी कभी आप याद रखिएगा कि वो भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी की इतनी किल्लत है कि वो तरसते हैं पीने के पानी के लिए भी, ठीक है ना। यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आप सब बच्चों के लिए कि ना आप खुद वाटर ज़ाया कीजिएगा घर में और ना अपने घर वालों को करने दीजिए, ठीक है ना। ये आपके लिए एक यहाँ पर लेसन है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स आज से इस बात का ख्याल रखेंगे कि वाटर का अच्छे से यूज़ करें और जितना इस्तेमाल करना है ना उतना ही इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट मानसून सीज़न। याद रखा आपने कि मानसून सीज़न कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक, ठीक है। अगेन थोड़ा सा जल्दी से रिपीट करते हैं, दिस सीज़न इज़ कॉल्ड रेनी सीज़न, ठीक है ना। और ये जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक चलता है, ठीक है। मानसून विंड्स जो आते हैं वो बे ऑफ बंगाल से आते हैं, अरेबियन सी से आते हैं, ठीक है। और ये वही विंडर्स जो कैरी करते हैं अपने साथ मॉइस्चर, जिनसे क्या बनता है, क्लाउड्स बनते हैं और उन्हीं क्लाउड्स की हेल्प से रेन होती है, ठीक है ना। अब रेन बहुत सारे सोर्सेज ऑफ रेन हैं, ठीक है ना। जैसे लेक से आता है वाटर, ठीक है ना, ओशन से आता है वाटर, वो भी सोर्सेज ऑफ रेन है, ठीक है ना। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेन है ना, ये हैं, लेक से आता है, स्ट्रीम से आता है, पौंड से आता है, ट्यूबवेल से आता है, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर सप्लाई फैसिलिटी स्कीम्स आजकल चलती है ना, वहाँ से आता है पानी। और अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या है, दैट इज़ रेन, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। और वाटर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर एक चीज़ के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। और हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बारिश कभी कभार होती है, उसमें से एक राजस्थान है जिसमें कभी कभार बारिश पड़ती है, ठीक है ना। एंड द सेकेंड वन इज़ मेघालय, जो वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा कि ओवर यूज़ ऑफ वाटर आप ना करें, कभी देखिए जितना हमारे लिए वाटर ज़रूरत है, ठीक है, बेनिफिशियल है, उतना ही कभी कभी ओवर रेन से क्या होता है, ओवरफ्लो ऑफ रेन से क्या होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है ना। जिस तरह से हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं उससे फ्लड आने का खतरा रहता है, ठीक है ना। उसी तरह से जब पानी बहुत ज़्यादा कम पड़ता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा कम पड़ती है, उसकी वजह से क्या होता है, ड्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है ना, खुश्क सैली होती है, ठीक है। तो रेन का भी किसी हद तक यूज़ मस्ट है, ठीक है ना।
ज़्यादा पड़े तब भी नुकसान, कम पड़े तब भी नुकसान, ठीक है ना? तो ये जो है ना बेस्ट यूज़ जो है ना वहाँ पर उतना ही बारिश हमें पड़ती है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है ना? तो ये पॉइंट आप याद, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर से बताती हूँ कि जब हद से ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है उससे नुकसान होता है, फ्लड्स आते हैं, ठीक है ना? जब बहुत ज़्यादा कम बारिश पड़ती हो तो उससे ड्राफ्ट्स होते हैं जो आजकल यहाँ पर हाल है कश्मीर में, ठीक है ना? बहुत टाइम से बारिश नहीं पड़ी है, ठीक? सो हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंट एक पॉइंट याद रखना, हर एक चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है ना? फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। उसी तरह से बारिश का भी कभी-कभार फ़ायदा भी होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो होता ही है बारिश से, लेकिन कभी-कभार ओवर रेनफॉल जो है ना, हेवी रेनफॉल, वो हमारे लिए नुकसानदेह भी बन जाता है ना? तो हर एक चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। उसी तरह से बारिश का भी फ़ायदा भी होता है और कभी-कभी नुकसानदेह भी होता है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट मॉनसून सीज़न, ठीक है? अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये, और इंशाल्लाह टुमारो अब आवर टॉपिक विल बी विंटर सीज़न, ठीक है? तो उसमें आप थोड़ा-सा नज़र रखिएगा, ठीक है? तब तक अल्लाह हाफ़िज़।